ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी है पुत्रदा एकादशी। महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशियों का बड़ा महत्व होता है। साल की 24 एकादशियाँ होती हैं, दो एकादशी मल मास की भी होती हैं। लेकिन सावन मास की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, यानी पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। इस दिन के कुछ उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय आप करेंगे तो आपकी पुत्र की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शादी को काफ़ी समय व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन पुत्र का सुख आपको नहीं मिला है, संतान का सुख नहीं मिला है, या फिर संतान हो चुकी है, पुत्र हो चुका है, उसकी सुरक्षा के लिए, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों की सुरक्षा के लिए यह व्रत आप कर सकते हैं। भगवान की कृपा से पूरे जीवन उनका शरीर स्वस्थ रहता है, उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। मैं उपाय जो करने वाला हूँ, आपको संकल्प अपने हिसाब से बोलना है कि पुत्र की संतान की रक्षा के लिए आप व्रत कर रहे हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए। सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान का जल है आप साइड में रख देंगे, ये जल पीने के काम में लेना है। भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। भगवान के सामने कुछ चीज़ें रखनी है, मोरपंख, बांसुरी, तुलसी पत्र, केले का फल। भगवान के सामने आपको थोड़ा सा शहद रखना है, मक्खन मिश्री रखना है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएंगे और भगवान के सामने बैठ करके आपको पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी है। पुत्रदा एकादशी की वीडियो में डालूंगा कथा की, वो आप जितनी बार हो सके उतनी बार उस कथा का श्रवण करें। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और कुंडली में ग्रहण की स्थिति अच्छी होती है, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे और वहाँ पर एक पीला धागा पीपल वृक्ष से लपेट देना है। एड़ी से चोटी तक नाप करके, अपनी एड़ी से लेकर के चोटी तक नाप करके वह धागा आपको वहाँ पर लपेट देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब धागा लपेट दें उसके बाद में आप जो 6 परिक्रमा देंगे, 7वीं परिक्रमा पे वो धागा आपको लपेटना है। अपनी प्रार्थना बोल के घर आ जाएंगे। भगवान शिव की पूजा इस दिन आपको जरूर करनी है। जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, फिर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, फिर पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे और वहाँ पर दीपक जलाएंगे और धागा लपेटेंगे। तो भगवान को धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प, भगवान शिव को पुत्र प्राप्ति के लिए गेहूं के दाने ये जरूर समर्पित करें। पुत्र की इच्छा बोलें और भगवान के सामने दीपक जलाएं, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान के सामने रखा हुआ सामान आपको जरूर खाना है। पुत्रदा एकादशी कथा में आप सुनेंगे, राजा महिष्मति जो था उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसने क्या किया था, जल पीती हुई गाय को हटा दिया था, जिस दोष के कारण उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। जिनको पुत्र की कामना है वो एक कपड़ा ले जाएं, गौ माता को उड़ाएं, गौ माता को केले का फल और गुड़ खिलाएं। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जला के अपनी प्रार्थना बोलें। भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद जरूर खाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।